रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में बढ़ता मध्य प्रदेश भोपाल में तैयार हो रहा है रेडीमेड गारमेंट पार्क। और देखिए कोलार रोड के सतगढ़ी में 61 हेक्टेयर में इस पार्क को तैयार किया जा रहा है और कोलकाता और दक्षिण भारत के मैन्युफैक्चरर्स निवेश के लिए तैयार हैं। 27 मई को सीएम मोहन लुधियाना में टेक्सटाइल कंपनियों में निवेश को लेकर खास तौर पे निवेशकों से चर्चा भी करेंगे। और इंदौर के परदेशीपुरा में प्लग एंड प्ले गारमेंट कॉम्प्लेक्स भी तैयार किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स में 4 ब्लॉक में कुल 184 यूनिट अब संचालित हो सकेगी। तो रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर देखिए मध्य प्रदेश में अब नए अवसर आएंगे और रोजगार भी इससे सृजित होने वाला। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अब मनोज जी देखिए, हर क्षेत्र में निवेश आए इसको लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, फिर चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, इसके अलावा कृषि का क्षेत्र, और अब रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर भी निवेश की प्लानिंग हो रही है। जी बिल्कुल, लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि रेडीमेड गारमेंट्स के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश रहे। यही कारण था कि जीआईएस में इसकी झलक भी देखने को मिली थी और जो उद्योगपति थे उन्होंने इस ओर जो है बड़े कदम उठाए थे और निवेश की इच्छा के साथ प्रस्ताव भी दिए थे। लेकिन जो पार्क थे उन्हें डेवलप करना था, ऐसे में सरकार उस दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। यही कारण है कि निवेशकों ने अब इस दिशा में रुचि लेना शुरू कर दिया, यानी निवेश करने के लिए वो तैयार है। सिर्फ जो उनको मूलभूत सुविधा है वो सरकार की तरफ से जल्द दी जाएगी। यानी जो पार्क है राजधानी भोपाल के कोलार रोड पर सतगढ़ी क्षेत्र में जो है वो पार्क डेवलप किया जा रहा है और करीब मेन रोड से, क्योंकि 6 लेन कोलार रोड तैयार हो रही है और ऐसे में उससे करीब 2 किलोमीटर की कनेक्टिविटी रहेगी। यानी अप्रोच जो रोड है वो तैयार हो जाएगा। ऐसे में जो उद्योग लगाएंगे वहाँ पर जो काम होगा उस गतिविधियों को वहाँ पे तेज़ी मिलेगी। इसके साथ इंदौर के परदेशीपुरा में भी जो है कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और ये कॉम्प्लेक्स इसलिए भी खास है क्योंकि ज़मीन का क्षेत्रफल भले ही कम हो, लेकिन 4 ब्लॉक जो कॉम्प्लेक्स में तैयार किए जाएंगे उसमें 180 यूनिट जो है वो लगाई जा सकती है, जिसमें 1500 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट तक की जगह जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दी जाएगी। यानी 184 यूनिट इसके अंदर संचालित की जा सकती है। ये छोटी छोटी यूनिट्स भी हो सकती है, बड़ी यूनिट्स भी हो सकती है, जिसमें रेडीमेड गारमेंट का काम जो है शुरू किया जाएगा। यानी आने वाले कुछ सालों में मध्य प्रदेश एक बड़ा हब रेडीमेड गारमेंट्स का बनने वाला और इसके बाद इस सेक्टर के जरिए जो है जो अभी सप्लाई जो है दूसरे राज्यों या फिर दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में होती थी उस पर निर्भरता कम हो जाएगी और आने वाले समय में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में डेवलप हो जाएगा और यहाँ से रेडीमेड्स जो कपड़े हैं, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, उन सामानों का आयात निर्यात भी तेज़ी से किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस सेक्टर में निवेश से महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। इस सेक्टर में यही बड़ी कोशिश है कि इस सेक्टर के जरिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके। लगातार इसको लेके काम किए जा रहे हैं और 2 यानी इंदौर और भोपाल में जो पार्क है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसको डेवलप किया जा रहा है और ये तेज़ी से काम चल रहा है। और आने वाले समय में ज़मीनी स्तर पे जब ये तैयार हो जाएंगे तो वहाँ पे निवेशक निवेश भी करेंगे, औद्योगिक इकाई भी वहाँ पर लगेगी और आने वाले समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी मिलेगा। मनोज जी देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि कई निवेशक अपनी रुचि दिखा रहे हैं, चाहे गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, पश्चिम बंगाल के हो, साउथ इंडिया के हो, और अब लुधियाना में भी निवेशकों से सीएम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि कई और नए निवेश आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसी सेक्टर को लेके इसी महीने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लुधियाना जाएंगे। वहाँ पे इस सेक्टर से जुड़े जो निवेशक है उनसे चर्चा करेंगे। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्योग हैं, जो औद्योगिक इकाई है इस सेक्टर से जुड़ी, वो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में स्थापित हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।